राजनीति विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं। विज्ञान, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की विज्ञान क्या है। देखिए, हम 6th क्लास से 12th तक पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान डेफिनेशन ऑफ साइंस, विज्ञान की परिभाषा कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को या प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हम 6th क्लास से पढ़ते हैं। प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब प्रकृति, यहां पर वर्ड पर ध्यान दें। प्रकृति के अंदर कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव प्रजाति और सारे, इन सब का से प्राप्त ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, ये परिभाषा पूरी पूर्ण रूप से सूट नहीं होती है। तो विज्ञान की क्या परिभाषा होगी कि प्रकृति के क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध तरीके से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी जो हमारा प्रकृति है उसका हम क्रमबद्ध और नियमबद्ध तरीके से उसका जो है अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद जो हमारे सामने निष्कर्ष निकलेगा, वो जो सुव्यवस्थित ज्ञान हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, विज्ञान कहलाएगा। अब विज्ञान विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय होगा, क्योंकि प्रकृति कोई छोटा विषय नहीं है, सारी चीजें प्रकृति ही है, प्रकृति से कोई अछूता नहीं है। तब विद्वान जनों ने इसके दो विभाजन कर दिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, विज्ञान के दो भाग कर दिए। यानी विज्ञान को थोड़ी सरल बनाने के लिए उसके दो भागों में विभक्त कर दिया, उसका वर्गीकरण कर दिया। तब हम बात करते हैं विज्ञान के दो टाइप्स के बारे में। पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है हमारा देखिए, विज्ञान विषय का हम अच्छे से अध्ययन कर सकें तो विद्वान जनों ने इसको दो भागों में विभक्त कर दिया, यानी क्लासिफिकेशन कर दिया। पहला हो गया प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा हो गया सामाजिक विज्ञान। यानी कि प्रथम नेचुरल साइंसेस और सेकंड सोशल साइंसेस। अब प्राकृतिक विज्ञान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का। अब इसको और सहूलियत के लिए, और इजी करने के लिए, और आसान बनाने के लिए इसके और उपशाखाएं बना दी गई। प्राकृतिक विज्ञान को और डिवाइड कर दिया गया और इजी बनाने के लिए। तो सबसे प्रथम क्या है, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान,
जीव विज्ञान को और क्लासिफाइड किया गया है दो में, बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी को और विभक्त कर रखा है। तो जीव विज्ञान को हमने दो भागों में विभक्त किया है आगे, और उपशाखाएं। पहली है वनस्पति विज्ञान, और दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहा जाता है। तो प्राकृतिक विषयों के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान के अन्य, जो प्राकृतिक विज्ञान के अन्य और भी हैं, ठीक है ना। मोस्टली और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मुख्य रूप से मैं जिनका वर्णन कर रहा हूँ तो ये सब्जेक्ट आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी 10th के बाद में 12th के अंदर साइंस स्ट्रीम लेता है, साइंस वर्ग लेता है, विज्ञान वर्ग जो लेता है, उस विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी विज्ञान की कौन सी शाखा का अध्ययन करता है? प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। यानी जिसने 10वीं के बाद में 11वीं के अंदर साइंस सब्जेक्ट लिया है, वह नेचुरल साइंसेस का अध्ययन करेगा। विज्ञान की कौन सी शाखा? प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान के अंदर अब वो मैथमेटिक्स है, गणित, अब उसने मैथ लिया है या बायो लिया है, जो भी, कहने का तात्पर्य मतलब साइंस का जो स्टूडेंट होगा वो कौन सी विज्ञान का अध्ययन करेगा? प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करेगा। ठीक है। इसके विपरीत हम दूसरी विज्ञान की दूसरी मुख्य शाखा पर बात करते हैं, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी या सोशल साइंसेस। अब सोशल साइंसेस या नाम से पता चल रहा है, इसमें मुख्य हाईलाइट क्या हो रहा है? समाज, यानी ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता हो, यानी ऐसे विज्ञान जिसमें हम समाज का अध्ययन करें। तो इस सामाजिक विज्ञान की भी उपशाखाएं, और मतलब इसको और इजी करने के लिए और क्लासिफाइड कर दिया गया और इसको आगे उपशाखाएं दे दी गई है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी? इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल और इत्यादि और भी सब्जेक्ट है इसके अंदर। सामाजिक विज्ञान के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, ठीक है ना, सिविक्स, सोशल वर्क, मतलब और भी बहुत सारे, मतलब सबसे ज्यादा विषय जो हैं वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मतलब यानी कि कहने का मतलब सोशल साइंसेस बहुत ही बड़ा है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और हर एक विषय का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो ज्यादा जो सब्जेक्ट है वो ये क्लासिफिकेशन इसलिए मैंने बताया, ये जो वर्गीकरण मैंने आपको बताया, यानी जो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन करेगा वो कला वर्ग का विद्यार्थी, और जो प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करेगा वो कौन से है? वो विज्ञान वर्ग का छात्र। हमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के बीच में कि भाई कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के अंदर के भाई बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, क्योंकि दोनों किससे निकले हैं? विज्ञान से। विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसका प्रथम नाम है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। यानी दोनों ही कला वर्ग का विद्यार्थी और विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी दोनों ही किसका अध्ययन कर रहे हैं? विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये उन सभी कला वर्ग के विद्यार्थी और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है कि भैया दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही किससे निकले हैं? विज्ञान से। विज्ञान की दोनों ही प्रमुख शाखाएं और अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही विशिष्टता रखते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान अपनी जगह अपनी वैल्यूज रखते हैं और
सामाजिक विज्ञान अपनी जगह अपनी यूज करते हैं। और दोनों ही किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। तो दोनों ही विद्यार्थी अपनी जगह अपना अपना स्टेटस, अपनी अपनी जो पोजीशन रखते हैं।